सज्जनों, क्या पता है कि भारत देश में सनातन धर्मी ही सबसे अधिक कन्वर्जन का, धर्मांतरण का शिकार क्यों होते हैं? इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है, दाहिना और बायां। उसी तरह से मनुष्य का मस्तिष्क भी दो भागों में बटा हुआ है, दाहिना और बायां मस्तिष्क। मस्तिष्क का एक भाग तर्क, विज्ञान, विचार प्रधान है, वहीं मस्तिष्क का दूसरा भाग संवेदना, भाव, भक्ति और अध्यात्म प्रधान है, कला प्रधान भाग है। इसलिए सरस्वती की प्रतिमा पुस्तक और वीणा से युक्त है, कला और विज्ञान से युक्त है, और दोनों के संतुलन से ही शिक्षा पूर्ण होती है, संस्कार पूर्ण होता है। अब इसका संबंध यहाँ धर्मांतरण से कैसे है? ऐसे है कि सनातन धर्मी अपने धर्म ग्रंथ घर में रखते नहीं, उसे पढ़ते नहीं, विद्वानों का सत्संग करते नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाते और सत्संग नहीं कराते। इसके कारण उनसे ध्यान नहीं करवाते, प्राणायाम, योगाभ्यास और धर्म और नीति के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा है, संस्कार है, वो नहीं देते। नहीं देने के कारण क्या होता है? उनका एक मस्तिष्क खाली रहता है, आधा भाग खाली रहता है, उसका विकास अपूर्ण होता है। पर ईश्वर ने ये दोनों भाग रखे हैं, दोनों के बिना पूर्णता नहीं होती है। तो जहाँ एक तरफ सनातनी अपने बच्चों को पढ़ाने और नौकरी के अलावे कोई विशेष शिक्षा, धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा नहीं देते, एक भाग खाली छोड़ देते हैं, वहीं दूसरे मत संप्रदाय वाले हैं, वो सब तरफ घूमते फिरते हैं, वो इस अवसर की खोज में रहते हैं कि कहाँ से कोई युवक, कोई व्यक्ति, कोई समुदाय हमें मिल जाए और हम उसको अपने समुदाय में ले लें, हम उसे प्रभावित कर दें, अपने समुदाय में मिला लें। तो वो धर्मांतरण के लिए तैयार रहते हैं और हमारे बच्चों का मस्तिष्क जो आध्यात्मिक भाग है, संवेदनाओं का, भक्ति का, अध्यात्म का भाग है, वो खाली है। और वो उस ताक में रहते हैं, अवसर की खोज में रहते हैं, और वो हर जगह इस खोज में होने के कारण जब कोई हमारी लड़की, हमारा लड़का या स्वयं हम जब उनसे मिलते हैं तो खाली मस्तिष्क वाले को जो भी बात सुनाई जाती है, वो बात समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो भी बात वो अध्यात्म की सुनाते हैं, चाहे उनकी कल्पना होती है, चाहे सत्य होता है, नहीं होता है, लेकिन जो भी है, खाली दिमाग में कुछ भी मिल रहा होता है तो हम उसको अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ भी होते हैं कि क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने रास्ता दिखाया, हमारा जीवन बदल दिया। तो इस तरह के अहोभाग्य की भावना उनके प्रति होती है, कृतज्ञता का भाव होता है। अब इस तरह से धर्मांतरण बहुत ही सरलता से हो रहा है। अब यदि हम बच्चों का मस्तिष्क अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों से भर दें, उनको योग और ध्यान से जोड़ दें, उनको संध्या और हवन सिखा दें, देव पूजन की जो सनातन यज्ञ की पद्धति है, इससे उन्हें परिचित करा दें, उन्हें सिखा दें, उसका विज्ञान बता दें, तो कोई भी दूसरे मत संप्रदाय वाले आ करके हमारे बच्चों को बहका नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका वो जो अध्यात्म का, भक्ति का जो भाग है, मस्तिष्क का, मन का जो भाग है, वो पूरा हुआ है, वो भरा हुआ है। कोई आ करके अगर बहकाना भी चाहे तो वो तत्काल उससे बात करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद तुरंत देखेंगे कि ये तो सनातन धर्म की अपेक्षा ये तो किसी पासंग में भी नहीं मिल रहा, ये किसी तुलना में नहीं आ रहा, इसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। तो जब उसकी तुच्छता का ज्ञान हो जाता है तो तत्काल वो उससे अलग हो जाएगा, धर्मांतरण का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो मूल कारण हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का और हम सब का जो धर्मांतरण हो रहा है,
जो धनवान वर्ग हैं, जो तथाकथित रूप से जो शिक्षित वर्ग हैं, वो भी केवल अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, भाषाई ज्ञान है और कमाने खाने के ज्ञान तक सीमित हैं। एक तो वो वर्ग है जहाँ पर पूरी किसी तरह की शिक्षा नहीं है, वो लोभ में लालच में पढ़कर धर्मांतरण वहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन जो शिक्षित वर्ग है उनका दिमाग वहाँ पर भी, इनका भी अध्यात्म का जो भाग है, मस्तिष्क है, वो जो भूख है अध्यात्म की, वो खाली हो रहा पड़ा होता है, जिसके कारण ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ तत्काल दूसरे संप्रदाय के लोगों से मोहित होकर के दूसरे संप्रदायों में, मतों में चली जाती हैं और कभी तुलना करने या दूसरों को पढ़ने का प्रयास नहीं करते। इसके कारण वहाँ जा कर के बहुत ही कट्टर उसके प्रचारक भी बन जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जैसे ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनका वो दूसरे संप्रदाय की शिक्षा है वो नशे की तरह जैसे तुरंत मोह भंग हो जाता है, और जैसे नशा उतर जाता है समय के साथ, वैसे ही सनातन धर्म के विज्ञान को जानने के पश्चात सभी मत संप्रदायों का नशा उतर जाता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम दूसरों को दोष देने की अपेक्षा हम अपने बच्चों बच्चियों को संस्कारित करें, शिक्षित करें और इनके मस्तिष्क को सनातन धर्म के जो वेद के सिद्धांत हैं, एकेश्वरवाद के सिद्धांत हैं, ध्यान और योग के जो विधि है, जो व्यवहार है, उसको सिखा दें। देव पूजा यज्ञ की विधि है, इसको सिखा दें तो कभी भी धर्मांतरण नहीं हो पाएगा और हम सुरक्षित रह पाएंगे। ओम शम। अधिक से अधिक संख्या में आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इसको साझा करें और इसको पसंद भी करें, इसको लाइक भी करें, जिससे अधिक से अधिक प्रचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।